हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है द इग्नोरेड फ्रेंड। तो बच्चों, ये एक स्टोरी है दो भाई बहनों की जो कि चाहते तो बर्ड की हेल्प करना है, लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट वो कर देते हैं कुछ गलती, जिसकी वजह से उनकी मम्मी उन्हें बहुत ज्यादा डांटती है। तो चलिए देखते हैं कि स्टोरी में ऐसा क्या हुआ जो उन्हें एंड ऑफ द मोमेंट डांट मिली विद आवर एक्सपर्ट। Hello students, welcome to your English class. In our today's English class, my dear student, we are going to see our chapter number 13. And the name of our chapter number 13 is The Ignorant Friend. Actually, my dear student, this story is written by Munshi Premchand ji. Okay, so come with me, let's start reading the chapter. So get ready. Here what you are going to do. Look at the picture showing life cycle of a hen. Write a short paragraph describing the process in your notebook. So my dear student, here you can see this is a life cycle of a hen. ठीक है, तो लाइफ साइकिल ऑफ अ hen. तो बच्चों इस पिक्चर को देख के आप लोगों को एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है, कि कैसे एक एग फॉर्म होता है, ठीक है, उस एग में ये एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है, फिर कुछ टाइम बाद ये एग जो है वो टूटता है, तो इसमें से ये चिक बाहर आता है एंड देन दिस चिक कन्वर्टेड इनटू एडल्ट चिकन. ओके, नाउ along with them this process continues. Okay, so this is all about the life cycle of a hen. Okay, now you are going to describe this life cycle of a hen in your own words in your notebook. Okay, now let's see. A bird had laid eggs just above the cornice in Keshav's house. Both Keshav and his sister Shyama would watch the bird intently as it flew back and forth. First thing every morning, the two would come and stand in front of the cornice, rubbing their eyes, barely awake. The pleasure they drew from seeing the two birds was so great that they even forgot about the joys of milk and jalebi. See, my dear student, in the starting of this chapter, you are going to see about two characters, Keshav and Shyama. Both are siblings. ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हमेशा देखते थे कि कुछ दिनों से इनके घर के पास दो बर्ड्स आते हैं. ठीक है, अब वो बर्ड्स क्या करते हैं, यहाँ से वहां घूमते रहते हैं. ठीक है, तो ये दोनों बच्चों को ये चीज बहुत अच्छी लगती थी. तो जैसे ही मॉर्निंग में उठते थे, अपने आईज को रब करते हुए सीधा जाके विंडो के पास कहाँ खड़े हो जाते थे. ठीक है, वहां पे उन लोगों ने देखा था कि ये जो दोनों बर्ड्स हैं ये लोग अपना घर बना रहे हैं, मीन्स अपने लिए नेस्ट बना रहे हैं. ठीक है, तो इन दोनों भाई बहन को इतना अच्छा लगता था ये पूरा प्रोसेस देखना कि वो लोग मॉर्निंग की मिल्क और जलेबी के बारे में भी भूल जाते थे कि उन्हें दूध और जलेबी भी खानी है. Numerous questions rose in their minds. How big were the eggs? What color were they? How many? What did they eat? How would the chick come out of them? ठीक है, तो इन लोगों को देख के बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आते थे कि वो एग कैसा दिखता होगा, चिक कैसे बाहर आएगा, कितना बड़ा वो चिक होगा, वो क्या खाएगा एंड ऑल. ठीक है, तो ये सारी चीजें इन लोग के दिमाग में घूमती रहती थी, श्यामा और केशव के. ठीक है, नाउ another question comes in the mind of the siblings. What was the nest like? But there was nobody around to answer their questions. Ma had no time from the housework and Babuji from his books. तो इन दोनों बच्चों के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कोई नहीं था. बाबूजी अपने बुक्स में लगे रहते थे, मम्मी घर के कामों में लगे रहती थी. ठीक है, अब देखिए, the two children. Okay, the two children had to comfort themselves by asking and answering each other. Shyama told, "Tell me, bhaiya, will the chicks fly away as soon as they come out of the eggs?" "No, silly," Keshav would reply, proud as a scholar. "First they have to grow wings. How the poor things would fly without wings." ठीक है, तो ये दोनों भाई बहन एक दूसरे को कंफर्ट देते थे, क्वेश्चन पूछते थे और आंसर देते थे. तो श्यामा जो छोटी थी वो पूछती थी कि भैया क्या ये चिक्स जैसे ही अंडे से बाहर आएंगे तुरंत उड़ना शुरू कर देंगे? तो केशव बहुत ज्यादा प्राउड फील करके कहता था कि नहीं, पहले वो विंग्स ग्रो करेंगे, बिना विंग्स के ये कैसे फ्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो श्यामा कहती है, What would the poor bird feed her little ones? ठीक है, तो श्यामा कहती है कि ये जो दोनों पेरेंट बर्ड है ये लोग अपने बच्चों को क्या खिला रहे होंगे. This was a tricky question for even Keshav to answer. A couple of days went by and the children's curiosity increased. They were eager to see the eggs. They were certain they had hatched by then. The question of what the chicks would eat now weighed heavily on their minds. Where would the poor birds find enough grain to feed her brood? The chicks were sure to starve to death. This thought left the siblings very anxious. They decided to scatter some grains on the cornice for the birds to pick.
ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन श्यामा ने पूछा था, केशव के पास भी इसका आंसर नहीं था, ये उसे भी नहीं पता था ये दोनों पैरेंट बर्ड अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों को बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है, दे आर वेरी वरीड अबाउट दैट ब्रूड। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रूड? ब्रूड मींस chick, okay? Both siblings are really very worried about the chicks, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर इन चिक्स को खाने के लिए नहीं मिलेगा, दे आर गोइंग टू डाई, ठीक है। तो एक दिन ये दोनों भाई बहन डिसाइड करते हैं कि दैट दे आर गोइंग टू स्कैटर द ग्रेन्स ऑन द फील्ड, ठीक है। तो उन ग्रेन्स को क्या करेंगे, वो दोनों जो पैरेंट बर्ड है वो अपने बच्चे को फीड कराएंगे इसी पे, ठीक है। तो देखिए फिर श्यामा जो छोटी सिस्टर है वो कहती है, श्यामा said happily, oh, then the bird won't have to fly anywhere in search of food, will she? Oh no, said Keshav. Why would she? But won't the chicks be really hot up there? A new worry crossed Shyama's mind. Keshav had not thought of this problem until then. Yes, he said, they are probably dying of thirst up there. There is no shade above them even. ठीक है। तो श्यामा अब अपने भाई से कहती है कि फाइनली अब बर्ड्स को कहीं भी उड़ के जाना नहीं होगा। Now they are going to get food. ठीक है। तो केशव कहता है बिल्कुल नहीं, वो क्यों जाएंगे उड़ के जब उन्हें खाना मिल रहा है। उसी टाइम श्यामा के माइंड में एक और क्वेश्चन हिट करता है कि भैया एक बात बताइए कि खाना तो हमने दे दिया, बट व्हाट अबाउट सनलाइट, ठीक है। उन्हें धूप तो बहुत ज्यादा लगती होगी जिसकी वजह से उन्हें प्यास भी लगती है, ठीक है। तो केशव ने अभी तक इस प्रॉब्लम के बारे में सोचा नहीं था। वो बोलता है कि बिल्कुल श्यामा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है, इनके पास तो कोई शेड नहीं है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब ये दोनों भाई बहन क्या डिसाइड करते हैं, देखिए ये दोनों भाई बहन डिसाइड करते हैं कि ये लोग, ठीक है, ये लोग उन बर्ड्स के लिए घर बनाएंगे उनका। देखिए नेस्ट में तो वो तो रह ही रहे थे, लेकिन अब उनके ऊपर शेड नहीं है कोई भी, ठीक है। तो वो उनको शेड देने का काम करने, वो उनको शेड देने के बारे में सोचने लगते हैं, ठीक है। तो ये दोनों भाई बहन ये डिसाइड करते हैं कि बाउल में वो पानी रखेंगे और राइस वाटर रखेंगे, ठीक है। मीन्स बाउल में वो पानी रखेंगे और राइस के कुछ ग्रेन्स वो लोग वहां पे तो रखेंगे ही रखेंगे जहां पे वो शेड बनाएंगे इनके लिए, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं, ये दोनों भाई बहन इस काम में जल्दी से लग जाते हैं, ठीक है। श्यामा जल्दी से कुछ राइस के दाने ले आती है क्ले पॉट से। केशव जो स्टोन बाउल था पानी रखने के लिए उसको क्लीन कर देता है, ठीक है। और उसके बाद उसमें फिर से वो पानी भर देता है उसमें, ठीक है। लेकिन अब पानी तो आ गया, खाना भी आ गया, बट व्हाट अबाउट शेल्टर? अब इन्हें कपड़ा कहाँ से मिलेगा उसको शेड देने के लिए, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ये चीज सोचने लगते हैं, ठीक है। तो केशव ये चीज अभी सोच ही रहा था, फाइनली उसको इसका आंसर मिल जाता है, ठीक है। वो अपनी सिस्टर से कहता है कि जल्दी से जाओ और जाकर गार्बेज का बास्केट ले आओ, पर मेक श्योर करना कि मम्मी ना देखें, ठीक है। तो श्यामा कहती है लेकिन भैया उस गार्बेज के बास्केट में तो बीच में होल है, आप उसको कैसे सही करोगे? उस होल से तो सनलाइट आ ही जाएगी, ठीक है। तो केशव थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है अपनी सिस्टर से और इरिटेशन में कहता है तुम जाके लेकर आओ, ठीक है, उसको मैं चेक कर दूंगा। तो श्यामा जल्दी से जाती है और उस बास्केट को लेके आती है। तो केशव क्या करता है, उस होल में कुछ पेपर्स को भर देता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, वो होल फिल हो जाता है, ठीक है। And now after doing such a heroic stunt, Keshav is really feeling very happy, okay? तो वो कहता है see how the shadow of the basket fall on the nest, ठीक है। तो ये देखिए, ये देख रहे हो आप लोग इस तरीके से। तो केशव कहता है कि देखिए ये जो बास्केट है अब ये इस बर्ड के नेस्ट पे किस तरीके से शेड देने का काम कर रहा है, ठीक है। अब सन की जो रोशनी है यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो now Shyama is literally admiring her brother, okay? She is thinking that wow, my brother is really very clever, ठीक है। ओके तो अब इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स दिन बीतने लगते हैं, ठीक है। तो अब ये गर्मियों के दिन तो चल ही रहे थे, ठीक है। तो बाबूजी किसी काम से बाहर गए हुए थे और दोनों बच्चों को सुला के, मीन्स मम्मी को ऐसा लगा कि दोनों मेरे बच्चे सो गए हैं तो वो भी सोने के लिए चली जाती हैं। लेकिन श्यामा और केशव की आंखों में तो नींद था ही नहीं। ये दोनों बार बार वेट कर रहे थे कि मम्मी जल्दी सा सो जाए ताकि हम बाहर जाएं, ठीक है। तो ये दोनों को जब पता चलता है कि मम्मी अब फाइनली सो चुकी है तो ये दोनों क्या करते हैं, उठते हैं, जल्दी सा गेट खोल के बाहर चले जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या काम करते हैं कि ये बाहर क्यों गए थे, क्योंकि इन्होंने घर तो बना दिया, शेड भी दे दिया, बट इनको अब ऐसा लग रहा था कि दैट दे हैव टू टेक केयर ऑफ द एग्स, ठीक है। तो उन एग्स को कैसे सेव रखेंगे वो उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो केशव क्या कहता है, केशव एक स्टूल ले आता है, ठीक है। उन एग्स को सेफ रखने के लिए अब ये दोनों भाई बहन कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि किस तरीके से वो रख सकते हैं सेफ, ठीक है। तो केशव जल्दी से जाके रूम से एक स्टूल ले आता है, पर ये इतना बड़ा नहीं था कि उस स्टूल पे चढ़ के केशव उस नेस्ट तक पहुंच पाए, ठीक है।
तो वो श्यामा से कहता है कि तुम स्टूल को दोनों हाथों से पकड़े रहना, ठीक है, क्योंकि अगर हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो मैं गिर जाऊंगी। तो श्यामा स्टूल को पकड़ती है और केशव उस पर चढ़ता है, ठीक है, बट स्टिल श्यामा से गलती हो जाती है, ठीक है, तो जो स्टूल है वो हिल जाता है। केशव उस वक्त बहुत ज्यादा डर जाता है कि अगर श्यामा ने राइट टाइम पे पकड़ा नहीं होता तो मैं तो गिर ही जाता, ठीक है। तो वो नीचे उतरता है, फिर श्यामा को डांटता है, क्या तुम जल्दी से इसको पकड़ नहीं सकती हो, मैं चढ़ रहा हूं ऊपर, अगर तुम छोड़ दोगे तो मैं तो गिर ही जाऊंगा, ठीक है। टिपिकल सिबलिंग्स फाइट, ठीक है। अब देखिए, लेकिन श्यामा श्यामा कहती है कि सॉरी भैया, ठीक है, क्योंकि उसका माइंड तो कहीं और ही था। वो क्या सोच रही थी, वो ये सोच रही थी कि भैया देख रहे हैं, मुझे भी तो देखना चाहिए, ठीक है। तो केशव जब फाइनली नेस्ट तक पहुंचता है, वो जब नेस्ट को देख सकता है, तो केशव देखता है कि कुछ ट्विग्स जो है वो कॉर्नर्स पे स्कैटर्ड है, वहां पे 3 एग्स हैं, मतलब उस पूरे नेस्ट में कुछ कुछ चीजें यहाँ वहां फैली हुई हैं, और वहां पे 3 अंडे पड़े हुए हैं उस नेस्ट के अंदर, ठीक है। देयर वॉज नो नेस्ट लाइक द वंस ही हैड सीन ऑन ट्रीज, ठीक है। लेकिन ये जो नेस्ट है जिसमें 3 अंडे रखे हुए हैं, ये उन नेस्ट से बिल्कुल अलग है जो कि ट्रीज के ऊपर होते हैं। क्यों अलग है माय डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि ट्रीज पे क्या होता है, अलग इंग्रेडिएंट्स का यूज करके बर्ड्स अपना नेस्ट बनाते हैं, और घरों में ही अलग इंग्रेडिएंट यूज करके बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब श्यामा अपने भाई से पूछती है कि भैया क्या आपने किसी चिक को देखा, मीन्स आपने किसी बर्ड के बच्चे को देखा, ठीक है। ओके, तो केशव कहता है कि यहाँ पे 3 एग्स है, लेकिन अभी तक इसमें से बच्चे बाहर नहीं आए हैं, ठीक है। तो श्यामा कहती है कि भैया प्लीज मुझे दिखाइए ना वो एग्स कितने बड़े हैं, ठीक है। तो केशव कहता है मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जाके कुछ रैग ले आओ, ठीक है, मीन्स एक कारपेट ले आओ छोटा सा, ताकि मैं इन एग्स के नीचे इसको रख दूं, ठीक है। ये जो एग्स है ये ट्विग्स और स्ट्रॉ के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो श्यामा अपने भाई की बात सुन के जल्दी सा जाती है और वापस आती है वो एक कपड़े को लेकर, ठीक है, जो उसकी मम्मी की पुरानी साड़ी से उसने फाड़ा था, ठीक है। तो केशव उसको लेता है और उसको कई बार फोल्ड करके इस नेस्ट के नीचे उसको रख देता है, ठीक है। तो श्यामा कहती है कि भैया अब मैं भी उसको देखना चाहती हूँ कैसा वो दिख रहा है, ठीक है। तो केशव कहता है बिल्कुल मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन तुम सबसे पहले जाओ और जाके एक बास्केट लेकर आओ, ठीक है, ताकि मैं इसके ऊपर क्या करूं, फिर से एक रूफ बना सकूं। क्योंकि देखिए रूफ तो ऑलरेडी बना हुआ है, फिर से क्यों बनाएगा, क्योंकि अभी इसने कपड़े नीचे रखे हैं, तो जिसकी वजह से इसको फिर से क्या है, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो श्यामा क्या करती है, नीचे ही बास्केट रखा हुआ तो अपने भाई को दे देती है और कहती है भैया मैंने तो आपको दे दिया, आप चलिए मेरी टर्न है, मुझे आप दिखाइए, ठीक है। तो केशव कहता है जल्दी से जाके खाना और पानी लेकर आओ, ठीक है, ताकि मैं इनको वहां रख दूं, ताकि बर्ड्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो श्यामा जल्दी से जाके बाउल में पानी भर के लाती है और राइस लेके आती है, ठीक है। केशव उनको क्या करता है, बास्केट के पास ही रख देता है, ठीक है, और नीचे उतर आता है। श्यामा कहती है कि भैया प्लीज मुझे भी एक बार चढ़ने दो ना, मुझे भी देखना है, ठीक है। तो जो केशव है वो अपनी बहन को डांट देता है, कहता है कि नहीं तुम गिर जाओगी नीचे, ठीक है। तो श्यामा कहती है कि भैया मैं नहीं गिरूंगी, जैसे मैंने आपके लिए स्टूल पकड़ा हुआ था आप भी मेरे लिए स्टूल पकड़ लेना, ठीक है। तो केशव कहता है कि नहीं 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 बिल्कुल नहीं, तुम नीचे गिर जाओगी, और तुम अगर नीचे गिरोगी तो माँ मेरी चटनी बना देंगी, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी, ठीक है। क्या होगा, तुम ऊपर चढ़ी और कहीं तुम नीचे गिर गई तो आई प्रॉमिस जब ये एग्स में से चिक्स बाहर निकल आएंगे मैं तुम्हें उसको दिखा दूंगा, ठीक है। तो जब श्यामा और केशव ये बात ही कर रहे थे, तो ये दोनों जो बर्ड्स थे, ठीक है, ये दोनों बर्ड्स वहां पे आना जाना कर रहे थे, जो दोनों पैरेंट बर्ड है ना वो बार बार वहां पे आना जाना कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे वो इन दोनों सिबलिंग्स को देखते हैं वो दोनों पैरेंट बर्ड वहां से चले जाते हैं, ठीक है। तो श्यामा अब रोने लगती है, ठीक है, श्यामा रोने लगती है और श्यामा कहती है आपने मुझे दिखाया नहीं है, मैं मम्मी से आपकी कंप्लेन करूंगी, ठीक है। तो केशव कहता मैं तुम्हें दिखाऊंगा जब वो उसमें से चिक्स बाहर निकल आएंगे। तो श्यामा कहती है पर आपने मुझे अभी क्यों नहीं दिखाया, क्या प्रॉब्लम थी आपको, ठीक है। तो केशव कहता अगर मैं तुम्हें अभी दिखाता, अगर तुम नीचे गिर जाती, तुम्हारा सर टूट जाता तो श्यामा कहती है तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, आप वेट कीजिए मैं मम्मी से आपकी कंप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो जैसे ये दोनों भाई बहन लड़ रहे होते उसी टाइम उनकी मम्मी गेट खोल के इनके सामने आके खड़ी हो जाती है, ठीक है, और इनकी मम्मी चिल्लाते हुए कहती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए ये दोनों भाई बहन ना डर जाते हैं कि ऑल ऑफ सडन इनकी मम्मी आ गई है, ठीक है। तो मम्मी कहती है मैंने कितनी बार तुम लोगों से कहा है कि इस दोपहर में बाहर मत आया करो, ठीक है। तो केशव, ठीक है, केशव ने गेट खोला था, केशव ये सारा काम कर रहा था, तो केशव को अब ये डर लग रहा था कि कहीं श्यामा मेरी शिकायत ना कर दे मम्मी से। लेकिन श्यामा ने कुछ नहीं बोला था, क्योंकि श्यामा को ऐसा लगता है कि अगर भैया ने गलती की है तो भैया का साथ तो मैंने ही दिया है,
ठीक है। तो इसीलिए दोनों क्या होते हैं, ये दोनों बिल्कुल चुप रहते हैं, कोई एक दूसरे की शिकायत नहीं करता है, ठीक है। मम्मी इन लोगों को डांटती है और डांटने के बाद इन दोनों को लेके जाती हैं रूम में, ठीक है। रूम में ले जाके वो रूम को लॉक कर देती हैं और दोनों को सुलाती हैं। तो ये दोनों भाई बहन फिर सो जाते हैं। उस टाइम दोपहर के 2 बज रहे थे। तो शाम के 4 बजे के अराउंड श्यामा की नींद खुलती है, ठीक है। तो श्यामा देखती है कि गेट अभी खुला हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही वो देखती है कि अभी तक क्या है, गेट क्या है, खुला हुआ है, और उसकी नजर पड़ती है कॉर्नर्स के ऊपर जहां पे बर्ड्स ने अपना नेस्ट बनाया था, ठीक है। वहां पे बास्केट तो था ही नहीं जिससे उन्होंने शेड दिया था, वहां पे कोई बास्केट नहीं था, ठीक है। तो अब श्यामा को चांस मिल जाता है। श्यामा वहां से भाग के जाती है और कहती है कि भैया भैया देखिए, वो जो शेड है ना, जो हम लोगों ने शेड लगाया था, जो बास्केट लगाया था, वो गिर गया है नीचे, और चिक्स लगता है मुझे अंडे में से बाहर निकल आए और ये उड़ के चले गए हैं। तो केशव जल्दी से भागते हुए जाता है और वो देखता है कि अनफॉर्चुनेटली वो तीनों एग्स नीचे गिर के टूट चुके हैं, ठीक है। उसमें से स्लाइमी व्हाइट और येलो कलर का लिक्विड बाहर आ रहा है, ठीक है। अब केशव को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है कि ये क्या हो गया, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है। तो श्यामा, शी इज अ लिटिल किड, वो पूछती है कि भैया क्या चिक्स उड़ गए, चिक्स को तो मैं तो देख ही नहीं पाई, ठीक है। तो केशव कहता है कि नहीं, अंडे टूट चुके हैं, ठीक है। तो श्यामा पूछते हैं कि अंडे टूट गए तो चिक्स कहाँ गए उसमें के, ठीक है। तो अब केशव को इरिटेशन होने लगता है अपने सिस्टर्स से। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कहाँ चले गए, तुम्हें दिख नहीं रहा है, ये व्हाइट और येलो कलर का लिक्विड हो रहा है, इसका ये गिर रहा है, इसका मतलब जो चिक्स है, ठीक है, वो कहीं उड़ के नहीं गए, क्योंकि यही व्हाइट और येलो कलर का लिक्विड आपका चिक में कन्वर्ट होता, ठीक है। अभी तक ये दोनों बात करते, फिर से इनकी मम्मी पीछे से आती है और कहती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो फिर से इस दोपहर में, ठीक है। तो श्यामा कहती है माँ माँ द एग्स आर ब्रोकन। तो श्यामा चिल्लाए कहती है माँ माँ ये अंडे तो टूट गए हैं, ठीक है। माँ ने कहा कि तुम लोगों ने जरूर अंडों के साथ कुछ किया होगा, ठीक है। तो मम्मी दोनों को ये बात बोलकर दोनों को बहुत गुस्से से देखती हैं, ठीक है। तो इस बार श्यामा अपने भाई को क्या करती है, मम्मी से डांट खिलवाने के पूरे मूड में थी। वो कहती है कि भैया ने क्या किया था, भाई उसको ऐसा लगता है कि भैया ने अच्छे से अंडों को नहीं रखा था, इसीलिए अंडे स्लिप होके नीचे गिर गए, ठीक है। तो श्यामा को ऐसा लगता है कि भैया को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो वो कहती है कि मम्मी भैया ने इन एग्स को टच किया था, ठीक है। तो श्यामा की मम्मी पूछती है क्यों केशव, तुमने क्यों उसको टच किया था। तो केशव टंग टाइड था, मतलब उसकी जुबान ही नहीं खुल रही थी, ठीक है। तो मम्मी फिर से पूछते हैं कि मुझे पहले ये बताओ तुम वहां तक पहुंचे कैसे थे, ठीक है। तो देखिए श्यामा ने बोला कि उसने भैया ने वहां पे स्टूल रख के, भैया ने स्टूल रखा था, स्टूल पे वो चढ़ के वहां तक पहुंचा था, ठीक है। तो केशव अपने सिस्टर के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि उस स्टूल को तुमने ही तो पकड़ा था, ठीक है। तो श्यामा कहती है भैया मैंने पकड़ा जरूर था, अब बोला तो आप ही ने था, ठीक है। तो फिर उन दोनों की मम्मी कहते हैं केशव तुम तो बड़े बच्चे हो चुके, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो केशव की मम्मी आगे बोलती है क्या तुम लोगों को ये चीज नहीं पता है कि अगर ह्यूमंस बर्ड्स के एग को छूते हैं तो वो टेंटेड मीन्स वो गंदे हो, बर्ड्स को ऐसा लगता है कि हमारे अंडे गंदे हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद बर्ड्स उन एग्स को कभी भी हैच नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, तो श्यामा पूछती है कि इसका मतलब है कि जो बर्ड्स हैं, ठीक है, सो द बर्ड्स ड्रॉप द एग्स देमसेल्व्स, श्यामा आस्क्ड हर मदर फियरफुली। तो श्यामा को सारी बात समझ में आ जाती है। श्यामा अपनी मम्मी से डरते हुए पूछती है तो माँ आप ये कहना चाहते हो कि बर्ड्स ने अपने अंडों को खुद ही गिरा दिया नीचे, ठीक है। तो माँ कहती है तुम्हें क्या लगता है श्यामा, अगर बर्ड्स ने ऐसा नहीं किया है तो किसने किया है, ठीक है। तो वो केशव से कहते हैं केशव तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने एक साथ 3 लाइफ्स को खत्म किया है, ठीक है। तो केशव को बहुत रोना आता है, ठीक है। तो केशव कहता है कि मम्मी मैं तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, मैं तो बस एग्स को प्रोटेक्ट करना चाहता था, ठीक है। तो ये सारी बातें सुनकर की मम्मी हंसने लगती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो देखती हैं कि केशव को बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है कि एग्स को प्रोटेक्ट करने की जगह उसने एग्स को ही बर्बाद कर दिया, ठीक है। चलिए, इन द ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द eggs he had destroyed them, okay. This thought would even make him cry at times. As for the 2 birds they were never to be seen there again, ठीक है। तो मम्मी को फील होता है कि केशव को बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है, इसीलिए वो इतना ज्यादा सैड है। और अगर आप बात करते हो पेरेंट बर्ड्स की, तो पेरेंट बर्ड्स फिर वहां पे कभी भी वापस
नहीं दिखे, ठीक है। सो दिस स्टोरी इज रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप सब लोगों को ये चीज तो पता चल गया होगा कि अगर आप बर्ड्स के एग्स को टच करते हो तो बर्ड्स उस एग को दोबारा कभी टच नहीं करेंगे, उसको खुद ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। नाउ कम विद मी माय डियर स्टूडेंट्स एंड लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स व्हिच वी हैव सीन इन दिस एंटायर चैप्टर। तो कौन-कौन से हम लोगों ने वर्ड मीनिंग्स देखे हैं, तो देखिए कॉर्निस का मतलब क्या होता है, डेकोरेटिव मोल्डिंग एट द टॉप ऑफ अ वॉल और सीलिंग, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, वॉल या टॉप सीलिंग पे क्या करते हैं, जब अपने नेस्ट को बनाते हैं, ठीक है। क्यूरियोसिटी का मतलब है स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो लर्न समथिंग, ओके। देन ब्रूड अ ग्रुप ऑफ चिक्स बिलोंगिंग टू सेम मदर, ब्रूड का मतलब क्या है, बच्चे, ठीक है। मेक शिफ्ट टेम्पररी एंड नॉट मेड प्रॉपरली, मेक शिफ्ट का मतलब है टेम्पररी आप कोई चीज बनाते हो, ठीक है। अर्नेस्ट, सीरियस एंड सिंसियर। इसके अलावा असल्ट का मतलब क्या, अटैक्ड वर्बली और फिजिकली, ठीक है। वीड का मतलब है टू चेंज डायरेक्शन, जब आप अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हो। प्लीडेड का मतलब जब आप रिक्वेस्ट करते हो। ब्लेजिंग, बर्निंग ब्राइटली, ब्लेजिंग का मतलब बहुत ज्यादा शाइन करना, ठीक है। शील्डिंग, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ हार्म, शील्डिंग का मतलब है जब आप कोई भी चीज को प्रोटेक्ट करते हो किसी भी हार्म से, ठीक है। स्क्वील का मतलब है हाई पिच क्राई और शाउट। कॉन्जेक्चर का मतलब है गैस बेस्ड ऑन द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। फिर बारी आती है अनलैच का मतलब है ओपन अ लैच और लॉक, ठीक है। फिडल, प्लेड विद द समथिंग नर्वसली और विदाउट अ पर्पस, जब आप किसी के साथ बहुत ज्यादा नर्वसली प्ले करते हो या आपको पता ही नहीं आपको कैसे खेलना है, ठीक है। टंग टायर्ड, स्पीचलेस ड्यू टू शाइनेस और नर्वसनेस, टंग टायर्ड का मतलब है या तो शर्माने की वजह से या फिर डर की वजह से जब आप बिल्कुल चुप रहते हो। टेंडेड का मतलब है स्पॉइल्ड और करप्टेड, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, you have to go thoroughly through this chapter because in our next class we are going to meet with the same chapter but along with its question answer sections, okay. Till then my dear students, you all have to take very good care of yourself. Bye. तो बच्चों देखा आपने कि वो चाह रहे थे कुछ सही करना लेकिन उनसे हो गई गलती। कुछ कुछ चीजें बच्चों नेचुरल है और वो नेचर के थ्रू ही होती हैं। जैसे कि आपकी जो बर्ड है उसके जो एग्स हैं वो उसी ऑप्टिमम टेम्परेचर पर रहते हुए ही उस अंडे को हम तोड़ कर देख सकते हैं और तभी उसके अंदर से छोटी चिड़िया का बच्चा निकलेगा। अगर हम खुद थोड़े एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है और फिर उस चिड़िया के बच्चे की जान चली जाएगी। इसीलिए ही उन दोनों भाई बहनों को डांट पड़ी। सो आई होप सो आप इन चीजों को समझेंगे और इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहेंगे। आप भलाई करना चाहते हैं बच्चों, लेकिन ये आपको बड़ों की सोच समझ के साथ ही करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन एंजॉय योर डे।